भगवान सुखदेव जी विदुर, देखो मैं विदुर जी की बड़ी बात कभी कभी करता हूं, यहां समय बहुत कम है। विदुर के लिए भगवान बहुत कातर भाव रखते हैं और भगवान विदुर के लिए समर्पित रहते हैं। महाभारत का इतिहास काल आपको पता ही है। भगवान विदुरानी के घर पर केले के छिलके खाकर आए। बहुत सुंदर उपाख्यान भी है, वर्णन भी है। भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को विदुर की संवाद, मैत्रेय विदुर संवाद, क्योंकि भगवान कृष्ण का जब स्वधाम गमन होता उस समय विदुर और उद्धव दो का संवाद धर्म का समूढ़ चैतन्य को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित करते हैं। 9 सर्गों का वर्णन। सर्ग क्या है? स्वर्ग अपवर्ग। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। गोस्वामी जी लिखते हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सोई जाने उदी देव जनाई, सोई जाने उदी देव जनाई, जानन तुम्हारी तुम्हारी होई जाई, जानन तुम्हारी तुम्हारी होई जाई, भाग्योदय बहुजन्म समय जितेना, सत्संगम चलभते पुरुषो यदा मयि, अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारा, नाशं विधाय हितदो दयते विवेक, सोई जाने देव देव जनाई, सोई जाने देव जनाई, जानहि तुम्हि तुम्हि होई जाई, जानहि तुम्हि तुम्हि होई जाई, जानई सोई जई देई जनाई, जानत तुमई तुमई हो जाई। भगवान को जो एक बार जान लेता है वो भगवान के समान हो जाता है। गीता में भी भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान देखो कितने दयालु हैं। भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करता है, भजन करते करते वो इतना भजनानंदी हो जाता है कि मैं उसका भजन करने लगता हूँ, मैं उसका जप करने लगता हूँ। वो इतने दयालु हैं। लेकिन वो तब होगा
जब हम चंदन और पानी के समान, जब चंदन में गंगा जल या जल मिला करके चंदन को घिसा जाता है तो वो चंदन ठाकुर को लगाने के योग्य होता है। और तब हमारे ब्राह्मण देवता या वैदिक ब्राह्मण यह पाठ करते हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, तब इसका पाठ करते हैं वो। तो जानई सोई जई देई जनाई, जानत तुमई तुमई होई जाई। भगवान कहते हैं हम में और फिर उसमें कोई अंतर नहीं रहता है। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो मुझको भजता है मैं उसको भजने लगता हूं। सुखदेव जी काल का निरूपण करते हैं। काल क्या है? काल ब्याल अमुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है, सुखदेव जी जब कथा प्रारंभ करते हैं तो स्वर्ग से स्वर्गामृत लेकर के देवता आते। सुधा कुंभम गृहीत्वैव, सुधा कुंभम गृहीत्वैव यज्ञ मंडपम आगमन। सुधा कुंभ को लेकर के क सुधा का कथा काचः कमणिर्महान ब्रह्म रातो विचार्यैव तदा देवान जहासः। देवता स्वर्ग से अमृत लेकर के भेजते हैं सुखदेव जी के पास कि उनको स्वर्ग का अमृत दे दो और कथामृत ले लो। सुखदेव जी ने कहा भैया क्या है ये? बोले ये स्वर्ग का अमृत है। बोले इसका क्या करना है? बोले आप इस स्वर्ग का अमृत लेकर के परीक्षित को पिला दो, परीक्षित अमर हो जाएगा, और ये कथामृत हम लोगों को दे दो, हम लोगों के लिए सुना दो। सुखदेव जी ने कहा कितने चतुर हो तुम लोग देवता। कथा क मणिर्महान, क कांचः क मणिर्महान ब्रह्म रातो विचार्य एवं तदा देवान जहासः। अरे कांच की मणि और नागमणि की तुलना कैसे हो सकती है? वैसे ही यह कथामृत और स्वर्ग के मृत की, स्वर्ग का जो अमृत है, इसकी आपस में कोई तुलना नहीं होती हो सकती है। मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो कथामृत मेरे पास रहने दो। स्वर्ग का अमृत लेकर के आप स्वर्ग चले जाओ। भाग्यशाली कौन है? कथा सुनने वाले, कथामृत का रसास्वादन करने वाले, ना कि स्वर्ग का अमृत पान करने वाले। स्वर्ग के अमृत के लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान लिखते हैं कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार मेरा आवागमन होता है, मैं बार बार आता हूं, मरता हूं, जन्म लेता हूं, मृत्यु होती है मेरी। लेकिन जो कथा अमृत का पान कर लेता है वो शाश्वत रूप से, देह रूप से, पंच भौतिक रूप से तो उसकी मृत्यु होती है, लेकिन वास्तविक रूप से उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो धन्यात्मा कौन है? धन्यवाद के पात्र कौन है? कथा सुनने वाले। कथा करने वालों के लिए भागवत में नहीं आया, सुनने वालों के लिए आया है। तो काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे काल का निरूपण किया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोका नाम भूलोक भुवरलोक स्वर्लोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक अव्य सप्तलोका नाम अधोभागे चक्रवाल शैल महाफणिराज शेषस्य। इन 14 लोकों का वर्णन काल के रूप में आया कि जो लोग भी इस धरा पर आते हैं वो सब काल के ब्याल का ग्रास बन जाते हैं। लेकिन जो भागवत जी के शरण में आता है काल उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता। जो भागवत जी के शरण में आया, जिसने भागवत जी को अंगीकार कर लिया, जिसने भागवत जी को स्वीकार कर लिया, काल उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है।